नमः गुरुभ्यो गुरुपादुकाभ्यो नमः परिभ्या आचार्य सिद्धेश्वर पादुकाभ्यो नमोस्तु सीता पति अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लंका भयंकरम्। संत बड़े परमार्थी भेष धरे अवधूत, राम नाम को सोंटा फेंके भाग जाए सब भूत। आग लगी आकाश में, आग लगी आकाश में, झरझर गिरत अंगार। संत न होते जगत में तो जल मरता संसार। डले रहो दरबार में, डले रहो दरबार में, थक्का मुक्का धूला धनी के खाओ। डले रहो दरबार में, धक्का मुक्का धूला धनी के खाओ। क्यों? एक दिन ऐसा आएगा आप धनी हो जाओ। श्री राम लला सरकार की जय, श्री अयोध्या धाम की जय, हनुमान गढ़ी की जय, सरजू मैया की जय, कनक भवन सरकार की जय, जानकी मैया की जय, परम पूज्य अनंत श्री विभूषण जगत गुरु श्री राघवाचार्य जी महाराज जी की जय, व्यासपीठ भगवान की जय, श्री बिंदु गाद्याचार्य जी महाराज की जय, सब संतन की जय, बद्रीनाथ वाले पूज्य महाराज जी की जय, पूरी मंडली की जय, परम पूज्य श्री रसिक पीठाधीश्वर जी महाराज की जय, खंड में बैठे आप सब की जय, अपने अपने मताई बाप की जय, सब संतन की जय, बागेश्वर धाम की जय, राम लला का विरोध करवे बालन की भी जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। भगवान श्री सीताराम जी की मंगलमयी कृपा, बागेश्वर हनुमान जी महाराज के चरणों के प्रसाद से, इन सब संतों की चरण रज के प्रताप से, इस किंकरी भाव में जीने वाले दासानुदास के जीवन में जो बोलने की सामर्थ्यता है, खड़े होने की सामर्थ्यता है, यह सब कुछ इन संतों के तपोबल का प्रभाव है। ऐसे संतों के चरणों में नाक रगड़कर हम कोटिशाह दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। आज हमको श्री सीताराम जी की मंगलमयी कृपा हुई, जानकी घाट पर श्री धाम, पहला सौभाग्य तो है कि श्री धाम अयोध्या में आए। ऐसे समय पे आए जब विरोधियन की लंका लग गई। 22 तारीख को सरकार बैठने वाले हैं और हमारे जीवन काल के श्वास अगर कही जाए तो अतिशयोक्ति नहीं। पद्म विभूषण रामानंदाचार्य परम पूज्य जगत गुरु तुलसी पीठाधीश्वर पूज्य श्री गुरुदेव भगवान का अमृत महोत्सव चल रहा, तो दंडवत प्रणाम करने और उनकी छत्र छाया में लौटने हम आए थे। और अयोध्या आए और पूज्य महाराज जी के चरणों में न आए, ऐसा आज तक हुआ नहीं। ऐसी महाराज जी की कृपा है कि वो खींच लेते हैं। पूज्य श्री जगत गुरु महाराज जी व्यासपीठ पर विराजमान है। हमने कहा कि चरणों में प्रार्थना करने जाना है और 1 मार्च से 8 मार्च तक बागेश्वर धाम पर होने वाले महाकुंभ के लिए आमंत्रण देना है, बुंदेलखंड के महाकुंभ के लिए। और फिर यहीं से हम जो है बड़हलगंज गोरखपुर में हैं, वहाँ जावेंगे, वहाँ भगवत चर्चा सुनानी है। अब आप सबको क्या सुना दें, पूज्य महाराज जी भी विराजमान है, परम पूज्य अनंत श्री विभूषित
स्वामी श्री देवेंद्राचार्य जी महाराज। पहले तो कीर्तन सुना दीजिए, सीताराम हनुमान। अच्छा जवाब दिया भैया, जो माइक तेज कर दो भाई साहब, सब लोग बड़े भाव से गाओ, ताली बजा के। कछु काम दे ना दे पर अबे ठंडी तो मिटाई दे है। ऐसे दोनों हाथ उठा, देखो भोजन की शोभा थाली से, बाग की शोभा माली से, होठों की शोभा पान की लाली से, उसी प्रकार कीर्तन की शोभा दोनों हाथों की ताली से। वो सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान। हरि बोल। सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान। वो सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान। सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान। अब तो कृपा करो राम, अब तो दया करो राम, अब तो कृपा करो राम, अब तो दया करो राम। हरि शरण में लो प्रभु शरण में लो, हरि शरण में लो प्रभु शरण में लो। मेरी डूबती नैया पार करो, मेरी डूबती नैया पार करो। हाँ, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान। 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 रामचंद्र भगवान की, श्री किशोरी जी महारानी की, राम लला सरकार की। आज बड़ी देर से आए, कहाँ गायब रहे। आज बड़ा सौभाग्य है, पूज्य जगतगुरु भगवान आप सबको कथा श्रवण करा रहे, और कहाँ करा रहे? श्री धाम अयोध्या में। दूसरा सौभाग्य तो ये कि श्री धाम अयोध्या में पहला सौभाग्य प्रभु की कथा, और तीसरा सौभाग्य कहाँ? देखो, भगवान को पाना है तो एक उपाय है, पूछो क्या? भक्ति। क्या उपाय है? ऐसे समझो, ज्यादा कठिन समझना बहुत मुश्किल है, हम क्योंकि पढ़े लिखे नहीं। पिताजी के सामने बहुत कम लोगों का मुंह खुलता है, क्योंकि बाप आखिर बाप कहलाता है। बाप का मतलब ही है जिसके सामने जाते ही मुंह बंद हो जाए, बाप। और माँ, माँ का मतलब जिसके सामने जाते ही मुंह खुल जाए, माँ। तो पिताजी से कम लोगों की दम पड़ती है, लेकिन कई बार बालक अथवा बालिका को कोई बात बनवानी हो तो वो क्या करते हैं? माताजी के थ्रू जाते हैं। माताजी से कह दो तो माताजी पॉकेट खर्चा भी दिलवा देती हैं, और कोई गलती हो जाए, सब बच्चा है, बोलना नहीं, तुम डांटना नहीं, बच्चा है, हमने डांट दिया था, समझा दिया था, तो डांट डपट बहुत धीमी हो जाती है और काम निकल जाता है। मतलब पिताजी को पाने के लिए माताजी का सहारा बहुत अच्छा है, यही हम तुम्हें समझाना चाहते। रघुनाथ जी को पाने के लिए जानकी घाट पर विराजमान श्री किशोरी जी के चरण पकड़ना बहुत आवश्यक है। अगर किशोरी जी के चरण पकड़ लिए सोई आप रघुनाथ जी को पा जाओ। कबहू की अम्ब अवसर पाई, मेरी ओ सुध ध्याई भी कछु करुण कथा। चलाई जय हो आपकी। तो इसलिए जो है आप सब बड़े सौभाग्यशाली, श्री किशोरी जी की चरण शरण में जानकी घाट है, जानकी घाट में विराजमान होकर कथा सुन रहे। खूब आनंद से कथा सुनो। हमें लग रही भयंकर ठंडी, हाँ, और अब शरीर हमारा बुढ़ापे को है, इसलिए जो है पूज्य महाराज जी को भी ठंडी लग रही है। आप लोग भी बहुत देर के बैठे, हमें गाड़ी में पता लगो पूज्य महाराज जी 30 मिनट आगे कथा बढ़ाए हैं, इसलिए हम दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। फिर कभी कथा सुना भी, महाराज जी की कृपा बनी रहे, सब संतन की कृपा बनी रहे। भारत हिंदू राष्ट्र की जय, राम राज्य की जय,